हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, और हमारा भाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और जाने वाले हैं अभी मंदिर। तो बारात की तैयारी हो रही है। तो बारात जाने से पहले जो है यहाँ पे मंदिर लेके जाते हैं दूल्हे को। तो यहाँ दूल्हे की जो फुआ है वो सूप लेकर के उसमें सब कुछ रख लेती है, पूजा का सामान, और प्लेट भी लिया जाता है और सूप भी लिया जाता है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसा होता है। हमारे यहाँ जो सूप होता है जिससे गेहूँ फटकते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और मैं तो अभी दोपहर का टाइम था इसलिए सो रही थी, तैयार व्यार कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत दूर जाना पड़ता है। तो आद्या को जो है तबीयत सही नहीं था, ऋषभ का भी नहीं था, तो मैं नहीं गई थी, बस थोड़ी दूर तक यहाँ तक छोड़ के आ गई थी इन लोगों को। और ये लोग जाएंगे मंदिर सब लोग, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे रेडी हो जाएंगे बीच में। तो अभी देखिए यहाँ पे बारात जाने वाली है तो सब लोग यहाँ बारी बारी से तिलक करते हैं। तो ये जो है मेरे भाई के जो है वो दादाजी हैं, बहुत बीमार रहते हैं, तो इसलिए इनको करवा रहे हैं टीका। और उसके बाद बारी बारी से सब लोग यहाँ पे टीका करेंगे। तो आप लोग एंजॉय करिए। दीदी आ गई, देखो ना, यहाँ देखो दीदी यहाँ बस आओ बताया लगी क्यों बंदे को देखो देख आदमी का है तो फोटो नहीं सुना नहीं, बात खत्म हो रहा ना, सुना ही नहीं दे लो ये तो सही है। तो अभी फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ कंकन बांधते हैं ना, जो बाद में शादी के बाद जो है निकाला जाता है, एक रस्म होती है निकालने की, वो यहाँ पे बांधा जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चियाँ कुछ ली जाती हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़ी लेडीज़ होती हैं। तो इस तरीके से देखिए धागा होता है, कलावा जो होता है उसको चारों तरफ दिया जाता है और उसमें 7 बार जो है उसको निकाला जाता है 7 तय में। और इस तरीके से फिर उसको देखिए ये चूनर होती है ना, इसके ऊपर से रख करके, और फिर बाद में उसको निकाल करके थोड़ा सा घी या तेल में लगा करके उसको अच्छे से टाइट करके 7 नॉट लगाई जाती हैं। तो फिर वो बाद में लड़का लड़की जो जितने जल्दी खोलेगा उसके हिसाब से उनका जो है वो होता है, रस्म होती है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, उसको भी जो है मैं शूट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आद्या भी हमारी इस रस्म में शामिल हुई है। और यहाँ पे देखिए अभी जो है बांधने की यहाँ पे रस्म होने लगी है। तो ये दोनों जो है मेरी सिस्टर के साथ बातें कर रहे थे, और ये जो है साथ में बैठी है, ये इसकी कज़न सिस्टर है, मतलब इनके चाचा की बेटी है। और यहाँ पे देखिए दीदी मेरी नोट लगाना स्टार्ट कर दी है। तो बहुत टाइट दीदी यहाँ पे नोट लगा देती है, साथ जो है। और शादी के बाद जो हमारी भाभी जो आती है ना, उनको बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत वॉइस ओवर जो है मैं बाद में कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में म्यूज़िक ही चल रहा था पूरी शादी में, तो कॉपीराइट आ जाता है। मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा म्यूज़िक डाला था तो उसमें कॉपीराइट आ गया था, तो मुझे दोबारा एडिट करनी पड़ी थी वो, तो इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर ही करूँगी। तो यहाँ पे देखना दीदी कितनी टाइट टाइट से बांध रही है, और उसकी कज़न सिस्टर कह रही है दीदी अच्छे से बांधना, अच्छे से बांधना। तो दीदी ने बोला देखो कितने टाइट से बांध रही हूँ मैं। तो बहुत टाइट यहाँ पे नॉट लगा रही है दीदी। और यहाँ पे इस देखिए अभी एक दूसरी रस्म हमारी होने वाली है। तो ये जो रस्म है मंडप के पास खड़ी हो करके होती है, और दूल्हा जब जाने लग जाता है बारात के लिए उससे पहले ही होती है ये रस्म। तो यहाँ पे एक चादर लिया जाता है जिसको ऊपर से दूल्हे के ऊपर से रखा जाता है इस तरीके से। तो दूल्हा हमारा बहुत लंबा था और बाकी सब चादर पकड़ने वाले उसके सामने छोटे पड़ रहे थे, और ऊपर से क्या था कि वो उस पर खड़ा भी होना पड़ता था, बिल्कुल नीचे नहीं दूल्हे को खड़ा किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए रस्म क्या होती है कि जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, छाछ निकालने वाले जो होते हैं ना, मट्ठा निकालने वाला फूल जिसको बोलते हैं वो, और मूसल कूटने वाला होता है जो ओखली में मूसल कूटते हैं, तो वो ये दोनों को 7 बार यहाँ पे इस तरीके से निकाला जाता है मंडप के नीचे से, और जो दूल्हा होता है उसके पास से। तो 7 बार इसको दोनों को निकाला जाएगा। और चादर रखने का रीज़न बहुत सारी बातों में होता है। यहाँ पे अभी कुछ रोटी निकालेंगे, कुछ पकौड़े वगैरह, पकवान वगैरह यहाँ पे निकालने की रस्म होती है। देखिए हम लोग कह रहे थे सही से खड़े रहे, तो कह रहा था क्या करूँ, झुक जाऊँ मैं, तो ये चादर जो है उसके सर पे ही आ जा रही थी, तो बहुत हंसी आ रही थी और मतलब मज़ा भी आ रहा था। पर वही है ना, यहाँ की वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ रही है, वो वॉइस मुझे बंद करनी पड़ी है क्योंकि म्यूज़िक में जो है कॉपीराइट आ जाएगा, आपको पता ही है। तो अभी हमने उसको झुका दिया पूरी तरह से। अभी देखिए मेरी मौसी हैं, वो यहाँ से रोटी निकाल रही हैं उस तरफ, तो उनकी जो लड़के की बुआ है वो वहाँ पे उस तरफ कैच कर रही हैं। तो इस तरीके से देखिए ये रोटी 7 रोटी निकालने की रस्म हो गई है। और अभी जो है दादी आ चुकी हैं, लड़के की दादी आ चुकी है, तो वो यहाँ पे नज़र उतार रही हैं। देखिए राई नमक से जो निकालते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है आग भी रखी है साथ में। तो कहते हैं ना दूल्हे को नज़र लग जाती है, तो बार बार यहाँ नज़र उतारने का बड़ा रिवाज है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो मौसी के यहाँ नज़र बहुत ज़्यादा उतारी जाती है और हमारी भी उतारी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बारी बारी सब नज़र उतार देंगे। और अभी जो एक लास्ट रस्म है ना, वो ये है कि यहाँ पे माँ के आंचल में छुपना है। तो सब लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे उसका कि ये छोटा सा है, बच्चा है, फलाना है, तो इस तरीके से हंस रहे थे सब लोग। तो अभी लास्ट ये होता है, माँ के आंचल में छुपना होता है, और उसके बाद फिर कहते हैं हिम्मत मिल जाती है बारात जाने की। तो कुछ कुछ ऐसी रस्में होती है हमारे बुंदेलखंड की, बहुत सारी हैं, और कुछ तो मैंने शूट भी नहीं कर पाई हैं। तो अभी जो लास्ट है सबसे, देखिए 2 दीपक हैं जो दोनों को धागे में बांध करके रखा हुआ है। तो इसको खूब जोर से लात मार के दूल्हा जाएगा और एकदम भाग के जाएगा, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और बिल्कुल सीधा बारात में ही जाएगा, उसके बाद पीछे नहीं देखना है बिल्कुल भी। तो ये चली गई हमारी यहाँ पे बारात। और बारात जाने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह करती हैं लेडीज़। जाने के बाद तो यहाँ पे एक लेडीज़ जो होती है वो जोगी बनता है, और जोगियाँ भी बन सकते हैं, एक जोगी और जोगियाँ, जितनी मर्जी जोगियाँ। तो देखिए यहाँ पे 2 लोग जोगियाँ बने हैं और एक जोगी है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं बाद में, डांस वगैरह, और जो जो रस्में दूल्हे के साथ हुए वो सारी रस्में भी यहाँ पे करते हैं जोगी जोगियाँ मिल करके। मतलब एक प्रोग्राम समझ लीजिए, हाँ प्रोग्राम होता है जो हमारे बुंदेलखंड में बाबा जिसको बोलते हैं, बाबा बन जाते हैं, मतलब इस तरीके से। तो ये वही हो रहा है। और यहाँ पूरे गांव में जो यहाँ पे लेके जाते हैं, उसका तिलक करवाते हैं, शादी होती है, सारी रस्में होती हैं। तो वो सारे यहाँ पे जो है इस तरीके से खेल चलते हैं, और हम लोग को बहुत हंसी आती है। तो आगे भी मैं बीच में थोड़ा सा, जहाँ म्यूज़िक नहीं होगा वहाँ पे आप लोगों को वॉइस सुनाऊँगी। म्यूज़िक यहाँ पे था इसलिए कॉपीराइट की वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मौसी हमारी वो अदौरी में लेकर के, वो क्या बोलते हैं उसको, बेलन और वो सब और अभी हम लोग जा रहे हैं गांव में, मतलब आसपास के घरों में। तो मेरी बहन म्यूज़िक टांग करके, म्यूज़िक वाली बन के, हम मतलब वही हंसी आ रही थी देख करके। अभी रात के बज चुके हैं 2, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो सब लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और इस तरीके से देखिए अभी जा रहे हैं लेकर के। तो यहाँ इस आसपास के घरों में ही जाएंगे, सारे रिश्तेदार ही हैं, और बहुत रात हो गई क्योंकि वहाँ रोड साइड तो नहीं जा सकते हैं, तो आसपास के घरों में जाएंगे। और हमारे जोगी बाबा हैं, उनका तिलक करवाएंगे, देखिए बेलन लेके तो जो लोग तिलक नहीं करते हैं ना, तो बेलन से गुली गुली करा जाता है उनको। इसका रीज़न यही होता है बेलन लेने का, और कुछ नहीं है। मारा वारा किसी को नहीं जाता है, बस गुलाते हैं बेलन से। देखिए इस तरीके से मेरी मामी है वो, तो इस तरीके से कर रही हैं। और देखिए कैसे सब लोग मज़े कर रहे हैं डांस करके, सबको हंसी भी बहुत आ रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो लड़के लोग मिले हैं ना, तो इनको भी गुली कर रहे हैं कि गुली करके, मतलब इस तरीके से किया जाता है। तो ये यहाँ का रिवाज है बुंदेलखंड का, बहुत सालों से प्रथा चली आ रही है, इस तरीके से रिवाज करते हैं, तो करना ही पड़ता है। ये बारात जाने के बाद ही करते हैं। तो और सुबह में भी करते हैं, जब बारात लौटने वाली होती है ना, उस टाइम भी करते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी, ये बाजे वाली मैडम बैठ गई बाजा वाजा ले करके, तो हंस रहे हैं सब लोग। तो अभी डांस कर रहे हैं ये लोग। और देखिए इस तरीके से तिलक किया जाता है जब घर घर जाते हैं ना जोगी जोगन, तो इस तरह से जोगी जोगन का जो है यहाँ पे तिलक किया जाता है। और तिलक करने के बाद जितना जिसको जो है पैसा देना होता है, वो उस तरीके से तिलक करने के बाद वहाँ पे पैसा भी दे देता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये रस्म होती है, और हर जगह होती है। बुंदेलखंड में ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको इस तरीके की रस्म, ये हमेशा मिलती है।
तो ये देखिए सबका यहाँ पे तिलक कर रहे हैं और अभी हो रहा है यहाँ पे डांस। तो आप लोग एंजॉय करिए मस्त। तो इस तरीके का डांस देख करके आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे बुंदेलखंड का मोस्ट पॉपुलर जो है डांस होता है इस तरीके से। तो आज का मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। गाड़ी से जा रहा लड़का दे। तुमने भाई ठीक है पीना जाता नहीं हमें निकालने भाई ये सखर मीठी बनवा चल लेके जाओ।